तो दोस्तों आज 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मनोज पांडे। तो रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अपॉइंट किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे मनोज मुकुंद नरावने को, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है आर हरि कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है संजय महेंद्रू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह। वहीं पे न्यू डायरेक्टर जनरल बना है इंडियन कोस्ट गार्ड का वी.एस. पठानिया एंड प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन है मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश और वेदांत माधवन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्विमिंग से। तो साजन प्रकाश एंड वेदांत माधवन ये इंडियन स्विमर्स है। तो इन्होंने डेनिश ओपन स्विमिंग जो कि कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ था, यहाँ पे साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में। ठीक है, वहीं पे वेदांत माधवन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे INS बक्सीर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS बक्सीर ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इस सबमरीन को बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई में स्थित है एंड इसको फ्रांस के द्वारा मदद मिला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 6 सबमरीन्स हैं इसके स्टेटस को जान लेते हैं। तो पहला है INS कलवेरी, दूसरा है INS खंदेरी, तीसरा है INS करंज एंड चौथा है INS वेला। इन चारों सबमरीन्स को कमीशन कर दिया गया है, यानी ये अभी चालू है। ठीक है, जबकि INS वगीर एंड INS बक्सीर ये सी ट्रायल में है। क्वेश्चन है, हुनर हाट का 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई में। तो 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है मुंबई में। तो हुनर हाट ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा एंड इस बार इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उड़ान स्कीम को। तो रिसेंटली उड़ान स्कीम को सेलेक्ट किया गया है फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन जनरल सेंट्रल। ठीक है, तो उड़ान इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में और ये आते हैं अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो रिविज़न कर लेते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टेब्ल्यू को बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री टेब्ल्यू अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे 2020 में। ठीक है, जिसकी थीम थी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 18 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 2022 में इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 2021 में इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स हेरिटेज। तो अभी इंडिया में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 40, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल साइट्स हैं एंड मिक्स कैटेगरी में एक है। वो कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। एंड सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो 39 है रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में स्थित है एंड 40वां बना है ढोलावीरा, ये एक हरप्पन सिटी है जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है, परविंद कुमार जगनौथ किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मॉरिशस के। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगनौत ये इंडिया में 8 डे विजिट के लिए आए हैं, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द सेरेमनी ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि जामनगर में होंगे। दूसरा है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, जो कि गांधीनगर में होंगे। तो इन दोनों समिट्स में पार्टिसिपेट करेंगे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगनौत। तो मॉरिशस आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड करेंसी है रूपी। क्वेश्चन है प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। प्रफुल्ल कर रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी म्यूजिशियन। तो प्रफुल्ल कर ये ओडिया म्यूजिशियन, सिंगर एंड लिरिसिस्ट एंड राइटर थे एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ने IPL इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक 150 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश्वर कुमार। क्वेश्चन है निम्नलिखित विश्व नेताओं में से कौन पहली बार भारत का दौरा करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स विल बी विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूनाइटेड किंगडम आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ वेल्स है, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यहाँ पे स्कॉटलैंड। तो इन चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनते हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और ये पहली बार भारत के विजिट में आएंगे। क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लीवर रिलेटेड डिजीजेज। तो इस साल 2022 में इसकी थीम डिक्लेयर नहीं किया गया है। 2021 में इसकी थीम थी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो आपको पता होगा कि लीवर ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है।